हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, हम लोग फिजिक्स का क्लास 10th वालों के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इसके पिछली क्लास में परावर्तन के नियम पढ़ लिया था, प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ा था। आज हम लोग उसके रूल्स देखेंगे कि कैसे परावर्तन हो रहा था, उसके नियम कुछ होते हैं, उसको रूल्स देखेंगे और दर्पण के बारे में कुछ बताया जाएगा। ओके जी, आज का क्लास छोटा ही रहेगा लेकिन खतरनाक रहेगा। वैसे तो हर क्लास ही हमारा खतरनाक होता ही है, ठीक है। तो चलिए अपने इस टॉपिक को ज्यादा समय जाया ना करते हुए अपने सफर को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले आप लोग समझिए परावर्तक के नियम, मतलब उसमें नियम कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उसमें कि किस वजह से प्रकाश जो उस पर रिफ्लेक्ट होता था, जो परावर्तित होता था, आखिर वो कैसे होता था, उसका नियम, उसी को आज हमको क्या करना है, पढ़ना है। देखिए पहले समझिए, देखिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, परावर्तक पृष्ठ। क्या ये परावर्तक पृष्ठ है? नहीं, ये कब तक नहीं है, जब तक हम लोग इसके एक साइड पर, एक तल पर चांदी की पॉलिश या कलई नहीं करते हैं, तब तक ये हमारा परावर्तक पृष्ठ नहीं बनता है। तो देखिए, हमने एक कांच के पिछले साइड पे हमने क्या ले लिया, एक लेप लगा दिया, कलई कर दिया, जिसे हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोला, जिसके हम लोग समतल दर्पण भी बोल सकते हैं, समतल दर्पण। ठीक है, हम लोग दर्पण वाले टॉपिक में इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना ही समझिए। अब देखिए, ये तो हो गया भाई। अब देखो, मान लीजिए किसी अनंत से कहने का मतलब है कि कहीं से भी लाइट आ सकता है। ओके जी, तो देखिए, तो मान लीजिए मैंने यहां से लाइट आया, ये यहाँ पे, ठीक, और जितने एंगल से आया ये उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप को समझ आए ना भाई। थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, ठीक है। और देखो, जहां से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी ये जो बीच है, इस लंबवत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारा इस पे प्रकाश आया और रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब जो हमारा प्रकाश आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा किरण, आपतित किरण। और ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ से पढ़कर चिकने सरफेस पे, जहां पे हमने कलई किया हुआ था, उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ये हो गया परावर्तित किरण। अब देखिए, इतना तो समझ में आ गया। ये हमारा समतल दर्पण हो गया। यहाँ पे जो किरण आया, इस पर रिफ्लेक्ट किया, इससे जहां पे ये जब आता है, इसे हम लोग आपतित किरण, जिसे हम लोग इंसिडेंस रे भी बोलते हैं, इसे आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और जब ये रिफ्लेक्ट किया, इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे या तो परावर्तित रे भी बोलते हैं, इसे हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो आप लोग ये समझिए, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब, तीनों क्या है, इसी तल पे विकसित, इसी तल पे क्या है, स्थित है। ठीक है, और एक बात ये हो गई, और दूसरी क्या हो गया कि जो ये आपतन किरण आ रहा था और रिफ्लेक्ट हो रहा था, इसके अभिलंब के एक साइड और दूसरी साइड जो एंगल, जो थीटा मतलब जो कोण बन रहा है, वो क्या है, सिमिलर है। मतलब अगर ये 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो 45 डिग्री इसका होगा आपतित किरण का और 45 डिग्री परावर्तित किरण का। ठीक है, वैसे ये लोग कितने डिग्री पे करते हैं, 60 डिग्री पे। ऐसे करेंगे तो 90 डिग्री पे। मान लीजिए अगर 60 डिग्री पे कर रहे हैं तो 30 एंगल इसका होगा, 30 इतना इसका होगा। इसी को इसमें क्या किया गया है, समझाया गया कि कोई किसी एक चिकने पॉलिशदार तल पर जब कोई प्रकाश की किरण उस पर आती है, प्रतीत होती है, उसे आपतित किरण, और जब वो उसे परावर्तित हो जाती है, उसे परावर्तित किरण, और इसके बीच में जो बनता है अभिलंब, उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। और आने वाली किरण को इंसिडेंस रे, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे। और जहां पे कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, ये क्या है, ये कोण है, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, मतलब जितने एंगल पे आपतित किरण पड़ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, जितने किरण पे आपतित किरण हो रही है, जिसका जितना एंगल इसका है, उतना ही एंगल क्या है, परावर्तित किरण का है।
तो इसी को हमने बोला कोड आई इज इक्वल टू कोड आर, मतलब ये कोड और ये कोड दोनों क्या है, सिमिलर है। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसी को क्या किया है, यहाँ पे समझा गया। क्या कह रहा है, प्रकाश की नियम देखिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या कह रहा है कि आपतित किरण, ये मतलब जो आ रही है, और आपतन बिंदु पर अवलंब, इसे हम लोग क्या बोला, आपतन बिंदु लिख लेते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन, सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतन, उसके बाद बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु पे ये हमारा क्या है, अभिलंब। और क्या कह रहा है, अभिलंब जो यहाँ पे हमने लिखा था परावर्तित किरणों, किरण, ये जो परावर्तित किरण, तीनों का मतलब किसका बात किया, एक आपतन किरण, एक अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम कह रहा है। अब क्या कह रहा है, जो परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, मतलब जो ये परावर्तन कोण है, ये कोण आई, जिसे हमने कोण आई बोला, और आपतन कोण मतलब जो हमने कोण आर बोला, ये क्या होता है, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, जो हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दर्पण की ओर। आज हम लोग ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं लेंगे क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आपतन दर्पण पढ़ते हैं, और कल आपतन दर्पण पे फुल पीएचडी कराऊंगा। आज हम लोग आप दर्पण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब चलते हैं, अब जो हमारा टॉपिक है दर्पण, कि हम लोग दर्पण किसे बोलेंगे। अभी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की हमने बात नहीं किया है, बस हमने सिर्फ बोला है दर्पण, जिसे हम लोग मिरर भी बोलते हैं। शीशा आप लोग देहाती लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जिसे हम लोग दर्पण या मिरर बोलते हैं। हम लोग मिरर क्यों हम लोग ऐसे चीज को क्यों मिरर बोलते हैं, पहले वो समझिए। देखिए इसमें क्या कर रहा है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, अभी मैं इसको समझाऊंगा ओवरऑल, ठीक है, पहले आप लोग समझ लीजिए। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल, हम लोग कुछ पॉइंट को ध्यान देंगे, तल को पॉलिश या कलई कर दिया जाए तो वह क्या हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, और इसी निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इसे पहले हम लोग नहीं समझे। पहले ये देखिए, ये हमने ले लिया, अच्छा बनाना गोला, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, 19-20 का फर्क है सर। ठीक है, ये देखो, ये हमने ले लिया, एक क्या ले लिया, चिकना पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का कहने का मतलब ये है कि हमने कोई ऐसे ग्लास का ले लिया है जिसपे किसी प्रकार का कोई भी कलई या पॉलिश नहीं किया गया है, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल चिकना है, जिसपे प्रकाश जो है कि आर पार जा सकता है। जैसे यहाँ पे कोई गिलास वगैरह तो नहीं है, कांच का नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो ओके जी, तो हमने कोई क्या ले लिया है, ग्लास ले लिया है कांच का, जो जिसमें अगर हम लोग प्रकाश डालें तो वो पार हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग इसे क्या करेंगे, हम लोग यहां से कट कर देंगे। ठीक है, यहां से कट कर दिया तो ये हमारा ऐसा बन गया और ये ऐसा बन गया। ठीक है, लेकिन क्या अब ये हमारा दर्पण हो गया, नहीं, ये हमारा दर्पण नहीं हुआ है जब तक हम लोग इस पे पीछे की साइड क्या नहीं कर देते हैं, कलाई नहीं कर देते हैं। ठीक है, चाहे तो इधर की साइड ऐसे हम लोग जब तक कलाई नहीं कर देते हैं, तो ये तब तक ये हम, आप देखिए ये हमारा क्या हो गया, दर्पण बन गया। अब ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, इसका अभी हम लोग कोई जिक्र नहीं करेंगे, ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, इसको हम लोग कल फुल एकदम दर्पण पे पीएचडी करा के बताएंगे। आज बस सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा दर्पण हो जाता है। अब देखिए क्या कर रहा है कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर, और जिसे दूसरा हमारा है गोली दर्पण जिसे स्पेरिकल मिरर भी बोलते हैं। तो आज हम लोग पहले इसी को देख लेते हैं, समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण आपने समझिएगा, एक दर्पण क्यों कहेंगे, जब किसी चिकने सरफेस को किसी एक तल को क्या किया जाए, कलई कर दिया जाए, किससे, या तो पॉलिश की, या एक होता है लाल ऑक्साइड से कलई करना भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, अभी ये हमारा कोई भी दर्पण नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये क्या है, मिरर है, एक कांच का चिकना सरफेस है, लेकिन हमने एक तल इसका इधर है, एक तल इसका इधर है, लेकिन हमने एक तल की ओर अगर हमने ऐसे इसको कलई कर दिया जाए, पॉलिश की कर दिया जाए, लाल ऑक्साइड या चांदी की पॉलिश कर दी जाए, तो ये हमारा क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। तो एक तो ये बात हो गया, ये हमारा दर्पण बन गया है।
अब भाई ये कौन सा दर्पण है? ये बिल्कुल प्लेन है, सीधा है, फ्लैट है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? समतल दर्पण। तो आप लोग लिख सकते हैं समतल दर्पण के बारे में, ठीक है। समतल दर्पण तो वैसे भी एग्जाम में नहीं पूछता, ज्यादा करके क्वेश्चन इसी पूछे जाते हैं गोली दर्पण से। अब इसमें दो भाग हो जाता है, एक अवतल गोली दर्पण, एक उत्तल गोली दर्पण। ये हम लोग कल इसके बारे में दर्पण में पीएचडी करेंगे, आज बस ऊपर ऊपर से समझ लीजिए, ठीक है। ये ओवरऑल पूरा समझ में आ गया कि ये समतल दर्पण हमारा हो गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ओवरऑल पूरा समझ में आ गया हो। यहाँ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ तो कल हम लोग मिलते हैं दर्पण पे पीएचडी करने के लिए, तो कल के लिए आइएगा जरूर। और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।